जय हिंद साथियों। आइए आज के वीडियो में हम लोग अध्याय 7 के प्रश्नावली 7.1 के क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 10 तक के प्रश्न को हम लोग पढ़ने वाले हैं। हम लोग पिछले वीडियो में जो है प्रश्नावली 7.1 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 4 तक के प्रश्न को पढ़े थे, लेकिन इस वीडियो में हम 5 नंबर प्रश्न इसलिए नहीं बता रहे हैं कि वो जो है एक थोड़ा भाषा वाला प्रश्न है, तो उसको बुक से देखकर आप लोग समझ लीजिएगा और उसको बना लीजिएगा। हम जो 6 नंबर क्वेश्चन बता रहे हैं सेम इसी तरह जो है 5 नंबर बनेगा। उसमें भी आपको एक जो है वर्ग का ही जांच करना है कि उसमें 2 लड़की बैठी हुई अपने में बतिया रही है कि चंपा चमेली, तो उसको आप लोग थोड़ा देख लीजिएगा। हम जो है क्वेश्चन नंबर 6 से 10 तक इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो आइए हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन देखने से पहले हम आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि अगर आप हमारे चैनल पर न्यू आए हैं तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। आइए देखते हैं क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार बताइए। देखिए यहाँ पे बिंदु दिया है 4 को बिंदु, इसमें आपको बताना है कि ये बिंदु से जो है चतुर्भुज बनेगा वो किस प्रकार का चतुर्भुज होगा। तो देखिए हम लोग सबसे पहले यहाँ पे एक चतुर्भुज बना देते हैं। देखिए चतुर्भुज बना देते हैं, इसका हम लोग नाम मान लेते हैं ABCD। देखिए इसको मान लीजिए ABC और D। ए का हम लोग पहिल का को ए लिख देते हैं, तो पहिल का निर्देशांक हो जाएगा -1,2, फिर दूसरा का हो जाएगा 1,0, फिर तीसरा का हो जाएगा -1,2 और चौथा हो जाएगा -3,0। देखिए यहाँ पे हम लोग इसको ले लिए। अब इसमें हम लोग इसका दूरी निकालेंगे। देखिए सबसे पहले हम लोग ए से बी के बीच का दूरी निकालेंगे, फिर बी से सी, सी से डी या फिर डी से किसके ए। अगर चारों को निकालेंगे और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि जो है किस कंडीशन पे आ रहा है, यानी जिस चतुर्भुज का आएगा उसको हम लोग बोल देंगे कि ये चतुर्भुज जो है इस प्रकार का। अगर मान लीजिए इसका चारों भुजा बराबर हो गया तो ये क्या कहलाएगा, वर्ग कहलाएगा। अगर मान लीजिए इसके आमने सामने का भुजा बराबर हो गया तो ये जो है आपका आयत कहलाएगा। तो इस तरह करके हम लोग जो है इसको देखेंगे कि इसमें मान जो है किस तरह आ रहा है। तो आइए हम देखते हैं इसको। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग देखिए लिखेंगे यहाँ पे बिंदु, हम लोग 2 बिंदु में लेते हैं, बिंदु ए और बी में, ए और बी में। देखिए ए और बी में हम लोग x1 x2 इसमें लिखते हैं और y1 y2। देखिए तो ए तो पहिल का x का मान होता है, ध्यान दीजिएगा, पहिल का x का दूसरा का y का। तो x1 का मान यहाँ देखिएगा तो -1 और x2 का देखिएगा तो 1। उसके बाद देखिए y1 दूसरा का तो 2 हो जाएगा और इसमें का 0, यानी AB का दूरी। तो इसमें हम लोग दूरी लिख देंगे, दूरी बराबर देखिए यानी आपका AB हो जाएगा। तो AB बराबर देखिए AB का हम लोग दूरी निकाल रहे हैं तो आपका सूत्र होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर बराबर x2 - x1। तो देखिए तो यहाँ पे x2 का मान दिया है 1 और माइनस में x1। देखिए माइनस में पहले से 1 है और इहो माइनस है, तो माइनस और माइनस मिलकर हो जाएगा +1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1, y2 का मान है 0 और माइनस y1 का मान हो जाएगा 2 का स्क्वायर बराबर। देखिए तो यहाँ पे एक और एक को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर और प्लस प्लस माइनस माइनस चिन्ह बड़ा अंक का, तो 2 बड़ा है तो माइनस का चिन्ह, 2 में से 0 को घटा दीजिएगा तो 2 का स्क्वायर यानी √ओवर ये आपका 2 का स्क्वायर 4 और ये भी 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। ये देखिए तो √8 हो गया। 8 को तोड़ा जाता है तो कितना आता है 2√2 मात्रक। देखिए हम लोग किस में निकाले हैं, ए और बी में। अब हम लोग क्या करेंगे बी और सी में निकालेंगे। देखिए ए और बी में निकाल दिया गया, फिर बी और सी में निकालेंगे। तो हम लोग लिखेंगे पुनः बिंदु बी और सी में। देखिए इसमें हम लोग x1 x2 लिखते हैं, x1 x2, फिर यहाँ पे हम लोग लिख देंगे y1 y2। देखिए तो यहाँ पे x1 तो पहिल का x का मान होता है दूसरा का y का, याद रखिएगा पहिल का x का दूसरा का y का। तो x1 का मान हो जाएगा 1 और x2 का मान हो जाएगा -1, y1 का हो जाएगा 0 और y2 का हो जाएगा 2, यानी दूरी। इसमें हम लोग दूरी इसका निकालेंगे तो कौन सा दूरी होगा BC बराबर √ओवर x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। देखिए तो यहाँ पे BC हम लोग निकाल रहे हैं तो x2 - x1, तो यहाँ पे देखिए x2 का मान दिया है -1 और माइनस x1 तो x1 का मान दिया है 1, इसका हम लोग कर देंगे स्क्वायर प्लस y2 - y1 तो हो जाएगा 2 और -0 का होल स्क्वायर बराबर -1 और माइनस है कितना हो जाएगा -2 का होल स्क्वायर।
फिर यहाँ पे 2 और 0 घटाइएगा तो 2 ही होगा, यानी हम लोग 2 का कर देंगे स्क्वायर। तो फिर देखिए तो यहाँ पे ये -2 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 4, और प्लस ये इसका स्क्वायर कीजिएगा तो 4, यानी रूट ओवर कितना हो गया 8। देखिए यहाँ पे 8 आ गया, तो इसको अगर हम लोग तोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा 2√2 मात्रक। देखिए इसका भी मान कितना आ गया 2√2 मात्रक आ गया। हम लोग किसमें निकालेंगे बी और सी में निकाले हैं। फिर इसके बाद हम लोग किसको निकाला जाएगा सी से डी को। देखिए लाइन बाय लाइन आप निकालते चलिए, खुद ब खुद आपका आंसर जो है सामने आते चला जाएगा। तो देखिए हम लोग यहाँ पे अब लिखते हैं पुनः सी और डी में। देखिए सी और डी में इसमें हम लोग x1 x2 लिखते हैं, x1 x2 फिर y1 y2। तो देखिए तो यहाँ पे सी और डी में तो पहल का x का मान होता है, यानी x1 का मान हो गया -1 और x2 का मान हो जाएगा -3। फिर हम लोग y1 y2, तो y1 का मान हो जाएगा 2 और y2 का मान हो जाएगा 0, यानी हम लोग दूरी किसका निकाल रहे हैं सी डी का। तो सी डी बराबर √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर बराबर √x2 - x1। तो देखिए तो यहाँ पे x2 का मान दिया है -3 और -x1, ध्यान दीजिएगा -x1 हेउ में माइनस है तो दोनों माइनस और माइनस मिलकर क्या हो जाएगा प्लस का 1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1। तो देखिए यहाँ पे y2 का मान दिया है 0 और -y1 का मान है 2 का स्क्वायर। फिर हम लोग लिख देंगे बराबर फिर देखिए आई प्लस माइनस माइनस चिन्ह बड़ा अंक का याद रखिएगा। तो ये 3 बड़ा है तो माइनस का चिन्ह, 3 में से 1 को घटा देंगे तो 2 का स्क्वायर प्लस यहाँ से घटाइएगा तो -2 का स्क्वायर, यानी यहाँ देखिए तो √4 और प्लस में 4, तो आपका हो गया √8, यानी 8 को हम लोग तोड़ेंगे तो 2√2 मात्रक। देखिए तो यहाँ पे 3 को भुजा हम लोग निकाले, इसका तीनों का दूरी आपस में क्या आया है समान आया है। तो हम लोग अब चौथा को निकालेंगे। देखिए हम लोग जो है यहाँ पे फर्स्ट वाले में ए बी लिए थे, ए बी का मान 2√2 आया था, फिर बी सी लिए थे, इसका भी मान 2√2 आ गया। फिर हम लोग सी डी लिए, सी डी का भी मान क्या आ गया 2√2 आ गया। अब देखिए हम लोग इसको मिटा देते हैं, इसको अगर आप चाहें तो एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम इसको मिटा देते हैं। तो हम आप लोगों से बोलेंगे कि इसको स्क्रीनशॉट एक लेकर उसके बाद अगर आप कॉपी पे लिखना चाहें तो इसको बहुत ही आसानी से लिख सकते हैं। तो आप लोग एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम इसको मिटाकर फिर हम लोग डी से ए का दूरी निकालेंगे। आइए इसके बाद हम लोग जो है इसको मिटाते हैं और उसके बाद जो है फिर हम लोग इसको लिखते हैं। देखिए यहाँ पे हम बिंदु इसको मिटा देते हैं, यानी इसका हम लोग को मान तो पता है कि इसका मान क्या आया है 2√2 आया है। तो हम लोग इसमें जो है लिखते हैं, यहाँ पे लिखेंगे पुनः देखिए डी और ए में, देखिए डी और ए में, देखिए हम लोग डी और ए में ले रहे हैं तो यहाँ पे x1 x2 लिख देंगे, फिर लिखेंगे y1 y2। तो यहाँ पे देखिए डी यानी x1 का मान हो गया -3 और x2 का मान हो जाएगा -1, फिर आपका y1, तो y1 का मान हो जाएगा 0 और y2 का मान हो जाएगा 2, यानी दूरी बराबर दूरी हम लोग देखिए तो किसका दूरी निकाल रहे हैं डी से ए का दूरी, यानी डी ए बराबर √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर बराबर देखिए यहाँ पे x2 - x1, तो x2 का मान -1 -x1, तो x1 का मान -3 है तो प्लस में हो जाएगा 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 तो 2 - 0 का होल स्क्वायर बराबर 3 में से 1 जाएगा तो 2 का स्क्वायर प्लस 2 में से 0 घटाइएगा तो 2 का स्क्वायर, यानी √4 + 4 बराबर कितना हो गया 8 हो गया। तो 8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 2√2 मात्रक। तो देखिए तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले किसका मान निकाले थे ए बी का निकाले थे, तो ए बी का मान 2√2 आया था। फिर हम लोग बी सी का निकाले तो उसका भी 2√2 आया। फिर हम लोग सी डी का निकाले तो उसका भी 2√2 आया। फिर हम लोग डी से ए का निकाले उसका भी क्या आ गया 2√2 आ गया। इसका मतलब है कि ये सभी जो मान है आपस में बराबर है। तो कोई भी अगर वर्ग होता है तो वर्ग का चारों भुजा जो है आपस में बराबर होता है, तो हम लोग इसको बोल सकते हैं कि क्या है वर्ग है। तो लिखेंगे चूंकि ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी, इसलिए ए बी सी डी एक वर्ग है। तो देखिए इस तरह करके जो है हम लोग इसको बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। अभी इसमें और 2 क्वेश्चन दिया हुआ है, दोनों को हम लोग आगे जो है इस वीडियो में देखने वाले हैं।
फिर उसके बाद ये देखिए केवल 6 नंबर में 3 क्वेश्चन है इस तरह का। फिर इसके आगे जो है 7 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर और 10 नंबर क्वेश्चन को भी हम लोग इसी वीडियो में देखने वाले हैं। आइए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 का हम लोग दूसरा नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं। देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है -3,5, 3,1, 0,3 और -1, -4। इसमें जो है इस तरह दिया है। इसको हम लोग सबसे पहले यहाँ पे एक चतुर्भुज बनाते हैं और इसमें ABCD मानकर इसको लिख देते हैं। तो देखिए इसको हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं। इसको मान लेंगे A, B, C और D, यानी पहल का जो है A का निर्देशांक है यानी -3,5। दूसरा का देखिए 3 कोमा हो जाएगा 1, तीसरा का देखिए 0,3 और चौथा जो है -1, देखिए इसमें हम लोग -1, दिया है। तो सबसे पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, A से B का दूरी निकाल रहे हैं, फिर B से C का, फिर C से D का, फिर D से A का, यानी चारों दूरी को हम लोग निकाल कर देखेंगे कि ये कंडीशन क्या है। तो सबसे पहले देखिए हम लोग यहाँ पे लिखते हैं बिंदु A और B में। देखिए बिंदु A और B में, तो बिंदु A और B में हम लोग x1 x2 को सबसे पहले लिखेंगे। तो x1 x2 y1 y2। देखिए तो यहाँ पे A और B, तो ये पहल का जो है x का मान है यानी x1 का मान -3 और x2 का मान 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे -3 और 3। फिर देखिए दूसरा का y का होता है, तो y1 का मान 5 और y2 का 1, यानी 5 और 1 हो गया। तो हम लोग लिख देंगे यहाँ AB बराबर, यानी AB के बीच का दूरी निकाल रहे हैं, तो AB बराबर हो जाएगा √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर बराबर √। देखिए यहाँ पे x2 - x1, तो x2 का मान दिया है 3 माइनस, देखिए आई माइनस ये जो है दोनों जगह, तो दोनों मिलके क्या हो जाएगा +3 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 यानी 1 - 5 का स्क्वायर बराबर √। देखिए तो 3 और 3 को जोड़िएगा तो 6 का स्क्वायर, और इसको हम लोग प्लस माइनस करेंगे तो माइनस हो जाएगा, लेकिन चिन्ह किसका रहेगा, बड़ा अंक का, यानी 5 बड़ा है तो माइनस का चिन्ह, 5 में से 1 जाएगा तो 4 का स्क्वायर बराबर √। 6 का स्क्वायर कीजिएगा तो 36 और प्लस 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16, तो √। देखिए तो हम लोग दोनों को जोड़ देते हैं, तो 6 6 12 के 2 हाथ में 1 3 4, एक हाथों में कितना हो जाएगा 5, यानी 52 मात्रक। देखिए हम लोग A से B का दूरी निकाल दिए तो कितना आ गया 52 मात्रक आ गया। फिर हम लोग इसके आगे निकालेंगे यानी B से C में निकालेंगे, तो हम लोग यहाँ लिख देते हैं बिंदु B और C में। देखिए B और C में हम लोग सबसे पहले x1 x2 को लिखेंगे और y1 y2 को। देखिए यहाँ पे B और C में यानी पहल का x का मान होता है, तो x1 का मान हो जाएगा 3 और x2 का हो जाएगा 0, y1 का होगा 1 और y2 का हो जाएगा 3, यानी हम लोग को निकालना क्या है BC के बीच का दूरी। तो दूरी बराबर होता है √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर बराबर √। देखिए यहाँ पे x2 - x1, तो x2 का मान दिया है 0 और -x1 का मान दिया है 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 यानी 3 - 1 का स्क्वायर बराबर √। देखिए 0 प्लस माइनस चिन्ह बड़ा अंक का, तो 3 बड़ा है तो माइनस का चिन्ह हो जाएगा, 3 में से 0 घटेगा तो 3 का स्क्वायर प्लस 3 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 2 का स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर हम लोग करेंगे तो हो जाएगा 9 और प्लस 2 का स्क्वायर कीजिएगा तो 4, यानी √। 9 और 4 को जोड़िएगा तो कितना होगा 13, यानी आपका हो गया 13 मात्रक। तो देखिए तो यहाँ पे इसका हम लोग मान निकाल रहे हैं तो √, कितना आया है 52, इसका हम लोग निकाल रहे हैं तो √13 आ गया। फिर हम लोग C से D का निकाल रहे हैं। देखिए फिर हम लोग लिखेंगे यहाँ पे बिंदु C और D में। देखिए बिंदु C और D में हम लोग इसमें x1 x2 को सबसे पहले लिखेंगे, फिर यहाँ पे आपका हो जाएगा y1 y2। तो देखिए तो यहाँ पे C और D, तो पहल का जो होता है x1 का मान होता है, फिर इसमें जो है x2 का हो जाएगा यानी 0 - 1, y1 का लीजिएगा तो 3 और ये हो जाएगा -4, यानी इसमें हम लोग को निकालना है CD के बीच का दूरी। तो यहाँ लिख देते हैं CD बराबर √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर बराबर √। x2 - x1, तो देखिए तो यहाँ पे x2 का मान दिया है -1 माइनस x1, तो x1 का मान हो जाएगा 0 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 यानी -4 और -3 का स्क्वायर
बराबर रूट ओवर, देखिए एक और जीरो को हम लोग घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, एक होगा, एक का स्क्वायर यानी माइनस एक का स्क्वायर, प्लस देखिए -4 और -3 यानी माइनस का हो जाएगा 7 का स्क्वायर बराबर रूट ओवर, ये आपका हो गया 1 प्लस 7 7 49 बराबर रूट ओवर कितना हो जाएगा 50 मात्रक। देखिए तो यहाँ पे हम लोग 3 गो इसका भुजा निकाल दिए। देखिए एक आया है 52 मात्रक, एक आया है 13 मात्रक और तीसरा जो है कितना आ गया 50 मात्रक आ गया। अभी तक इसमें कोई नहीं जो है बराबर है, यानी यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं रूट ओवर 50। अब देखिए हम लोग इतना कर दिए, फिर हम लोग इसको निकाल रहे हैं डी से, अब ए को निकालेंगे। तो इसको आप लोग एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम जो है इसको अब मिटा कर यहाँ हम लोग डी से ए का दूरी यहाँ पे लिखेंगे। आप लोग इसका एक जो है पूरा साफ स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए इसके बाद अब हम जो है इसको मिटा कर यहाँ पे जो है इसको लिखते हैं ए से डी के बीच का दूरी। तो हम लोग इसको मिटा रहे हैं, तो देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे यहाँ पे फिर पुनः ए और डी में, देखिए ए और डी में, तो ए से डी में हम लोग ले रहे हैं। तो देखिए आप तो यहाँ पे x1 x2 को लिखेंगे, फिर y1 y2। तो देखिए यहाँ पे x1, तो x1 का आपका मान हो जाएगा -3। देखिए हम लोग यहाँ से जैसे a से d में ले रहे हैं तो -3 x1 का मान होगा, x2 का मान क्या हो जाएगा -1। अगर आप d से a को लेते हैं तो x1 का मान होगा -1 और x2 का हो जाएगा -3। तो ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप किधर से ले रहे हैं। अगर आप a से d लीजिएगा तब भी उतना ही मान आएगा, अगर आप d से a को लेते हैं तब भी मान उतना ही आएगा, यानी मान जो है सेम ही आता है। तो हम लोग ए से डी लिए हैं तो इसको हम ले लेते हैं -3 और ये आपका हो जाएगा -1, फिर आपका हो गया 5 और ये आपका हो जाएगा -4, यानी ए डी बराबर, तो ए से डी का हम लोग दूरी निकालते हैं। फार्मूला आपका हो जाएगा x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर बराबर रूट ओवर। देखिए तो यहाँ पे x2, तो x2 का मान -1 और माइनस x1, तो x1 का मान पहले ही से -3 है, तो माइनस और माइनस मिलकर +3 का हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 यानी -4 और -y1, तो y1 का मान हो जाएगा 5 का स्क्वायर बराबर रूट ओवर। प्लस माइनस माइनस चिन्ह बढ़ाएंगे का, तो 3 बढ़ा है तो प्लस का चिन्ह हो जाएगा, 3 में से 1 जाएगा तो 2 का स्क्वायर, ये 5 और 4 को जोड़िएगा तो -9 का स्क्वायर यानी रूट ओवर। ये आपका 2 का स्क्वायर कीजिएगा तो हो जाएगा 4 प्लस 9 का स्क्वायर कीजिएगा तो 81, यानी रूट ओवर कितना हो गया 85। देखिए तो ये आपका आया है 52, ये आया गया 13, ये 50 आ गया और ये आ गया 85। ये कौनों बराबर है? नहीं बराबर है। तो लिखेंगे चूँकि ए बी बराबर नॉट इक्वल टू बी सी बराबर नॉट इक्वल टू सी डी बराबर नॉट इक्वल टू ए डी, इसलिए यह चतुर्भुज का प्रकार नहीं है। देखिए यह जो है किसी भी प्रकार का चतुर्भुज नहीं है। तो जब इसमें कोई कंडीशन आपको मिलेगा तभी हम लोग क्या बोल सकते हैं कि यह चतुर्भुज का प्रकार है। अगर इसमें कोई कंडीशन नहीं मिलता है तो हम लोग बोल देंगे कि चतुर्भुज का प्रकार जो है नहीं है। तो इस तरह हम लोग फिर अब अगला क्वेश्चन जो है, इसमें तीसरा नंबर एक और क्वेश्चन है, उसको हम लोग इसी तरह जो है सेम उसको भी बनाएंगे। आइए इसके बाद अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 का तीसरा नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं। देखिए यहाँ पे कह रहा है 4,5, 7,6, 4,3 और 1,2। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग एक चतुर्भुज बना देते हैं। इसको हम लोग मान लेते हैं कि इसका नाम जो है ABCD है। देखिए यहाँ पे ABCD, ए को फर्स्ट वाले को ये लिख देंगे यानी 4,5, फिर ये आपका हो जाएगा 7,6, ये आपका हो गया 4,3 और ये हो गया 1,2। तो देखिए हम लोग जिस तरह 1 और 2 को बनाया सेम उसी तरह इसको भी बनाएंगे। यानी सबसे पहले हम लोग ए और बी के बीच का दूरी निकालेंगे, फिर बी से सी, फिर सी से डी, फिर डी से ए। तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं बिंदु ए और बी में। देखिए यहाँ पे ए और बी में लिखते हैं तो यहाँ पे x1 x2 और y1 y2 लिखेंगे। देखिए तो x1 x2 यानी पहले का जो होता है x का मान होता है, तो x1 का मान आपका हो जाएगा 4 और x2 का हो जाएगा 7। फिर हम लोग y1 y2, तो y1 का मान 5 हो जाएगा और
y2 का कितना होगा 6 होगा, यानी 5,6। तो देखिए 5 और 6 लिख दिए। हम लोग को निकालना क्या है, ए बी के बीच का दूरी। तो ए बी बराबर लिख देंगे √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर बराबर x2 माइनस x1। तो देखिए तो यहाँ पे x2 का मान दिया है 7 और माइनस x1, तो x1 का मान हो जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस y2 यानी 6 माइनस 5 का स्क्वायर बराबर √7 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा 3 का स्क्वायर प्लस 6 में से 5 को घटाइएगा तो 1 का स्क्वायर यानी √3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 और 1 का स्क्वायर कीजिएगा तो 1 यानी √ आपका हो गया 10 मात्रक। देखिए तो ए और बी के बीच का दूरी कितना निकल गया 10 मात्रक। फिर हम लोग अब क्या करेंगे बी से सी का दूरी निकालेंगे, यानी लिखेंगे पुनः बी और सी में। देखिए बी और सी में हम लोग लेते हैं, इसमें हम लोग x1 x2 को लिखेंगे। उसके बाद यहाँ आपका हो जाएगा y1 y2, यानी यहाँ पे देखिए तो x1 का मान हो गया 7 और x2 का हो जाएगा 4, फिर y1 का हो जाएगा 6 और y2 का 3, यानी BC के बीच का दूरी। तो BC बराबर हो जाएगा √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर बराबर √x2 माइनस x1। तो x2 का मान देखिए यहाँ पे दिया है 4 माइनस x1, तो x1 का मान दिया है 7 का स्क्वायर प्लस y2, तो y2 का मान दिया है 3 माइनस 6 का स्क्वायर √। देखिए प्लस माइनस माइनस चिन्ह बढ़ाएंगे तो 7 बढ़ा है तो माइनस का चिन्ह, 7 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा 3 का स्क्वायर प्लस। देखिए फिर यहाँ पे प्लस और माइनस आपका हो जाएगा माइनस, लेकिन चिन्ह किसका रहेगा बड़ा अंक का रहेगा, यानी 6 बड़ा है तो माइनस का चिन्ह, 6 में से 3 जाएगा तो 3 का स्क्वायर बराबर √। 3 3 9 और 3 3 9, यानी देखिए तो √, आपका आ गया 18। 18 को तोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 2 गुने 3 गुने 3, यानी इसको हम लोग तोड़ेंगे तो रूट के अंदर आई 2 को 3 हो गया तो ये को बाहर निकल जाएगा, यानी 3 और रूट के अंदर क्या बचेगा 2 बच जाएगा, यानी 3√2 मात्रक। देखिए तो यहाँ पे हम लोग इसका निकाले हैं ए बी का मान निकाले हैं तो √10 आया है, यानी आपका हो गया √10। और हम लोग किसका BC का निकाल रहे हैं तो 3√2 आ गया, यानी यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 3√2। फिर हम लोग किसका निकालेंगे अब C से D का, तो लिखेंगे पुनः बिंदु C और D में। देखिए C और D में तो यहाँ पे हम लोग x1 x2 और y1 y2 का मान लिखते हैं। तो देखिए तो यहाँ पे C और D में लिखना है तो C और D में x1 का मान कितना हो जाएगा 4 और x2 का मान 1, फिर y1 तो y1 का मान 3 और y2 का हो जाएगा 2। देखिए यहाँ पे x1 का मान 4 और x2 का 1, यानी पहले का x का मान होता है दूसरा का y का, तो इसमें 2 को बिंदु दिया तो एगो को x1 मान लेंगे और एगो को x2। तो देखिए यहाँ पे x1 का मान कितना हो गया 4 और x2 का 1, फिर y1 का 3 हो जाएगा और y2 का 2 हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे CD बराबर √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर बराबर √x2 माइनस x1। तो देखिए तो यहाँ पे x2 का मान दिया है 1 माइनस x1, तो x1 का मान हो जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस y2, तो y2 का मान यहाँ पे दिया है 2 माइनस y1, तो y1 का मान हो जाएगा 3 का स्क्वायर बराबर √। देखिए तो प्लस माइनस माइनस चिन्ह बड़ा अंक, यानी 4 बड़ा है तो माइनस का चिन्ह, 4 में से 1 जाएगा तो 3 का स्क्वायर प्लस, फिर यहाँ पे प्लस माइनस माइनस चिन्ह बड़ा अंक तो -1 का स्क्वायर, यानी देखिए ये 3 का स्क्वायर कीजिएगा तो 9 और प्लस माइनस, देखिए यहाँ पे प्लस है और -1 का स्क्वायर, यानी माइनस का स्क्वायर क्या होता है प्लस होता है, और 1 का स्क्वायर कीजिएगा तो 1 होगा, यानी √। कितना आ गया 10 मात्रक। देखिए ये CD का जो मान है ये आपका आ गया √10 मात्रक आ गया। अब हम लोगों को क्या निकालना है D से A का मान, तो हम लोग जो है इसको मिटाकर फिर यहाँ निकालेंगे, क्योंकि अब जो है इस पे जगह खाली नहीं है, तो हम लोग इसको मिटाकर यहाँ पे बनाएंगे। तब तक आप लोग एक जो है इसका अच्छा सा स्क्रीनशॉट लेकर जो है अपने मोबाइल में सेव कर लीजिए, उसके बाद इसको कॉपी पर आप लोग लिख लीजिएगा। आइए इसके बाद हम जो है इसको मिटाकर यहाँ पे हम लोग D से A के बीच का दूरी निकालते हैं। देखिए हम लोग इसको मिटा देते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे बिंदु
डी और ए में, देखिए डी और ए में, तो हम लोग यहाँ पे x1 x2 को लिखते हैं, फिर आपका हो जाएगा y1 y2। देखिए तो d और a में लिए हैं तो x1 का मान कितना होगा 1 हो जाएगा और x2 का आपका हो जाएगा 4, फिर y1 y2। तो यहाँ पे ये जो फर्स्ट वाला है y1 का मान है और सेकंड वाला y2 का, यानी y1 का मान हो जाएगा 2 और y2 का हो जाएगा 5। अब देखिए यहाँ पे हम लोग लिखेंगे DA बराबर, यानी D से A का दूरी निकाल रहे हैं तो DA बराबर हो जाएगा √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर बराबर √x2 माइनस x1। तो देखिए तो x2 का मान दिया है 4 माइनस x1, तो x1 का मान है 1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस yn यानी 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर बराबर √4 में से एक जाएगा तो कितना बचेगा 3 का स्क्वायर, अब प्लस ये देखिए तो 5 में से 2 को घटाइएगा तो 3 का स्क्वायर यानी √18 सॉरी 3 3 9 और 3 3 9 यानी √, कितना हो जाएगा 18 मात्रक। देखिए तो यहाँ पे इसका मान 18 आ गया, तो 18 आ गया, इसको मतलब हम लोग तोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 3√2 मात्रक। देखिए ऊपर वाले का भी मान कितना आ गया 3√2। अब देखिए तो यहाँ देखिए इसमें ए बी बराबर जो है ए बी का, देखिए ए बी का मान दिया है √10, बी सी का 3√2, सी डी का √10 और ए डी का 3√2 है। यानी देखिए तो इसमें आमने सामने का भुजा बराबर है, यानी जब भी किसी भी चतुर्भुज के आमने सामने का भुजा बराबर होता है तो वो जो है एक समांतर चतुर्भुज कहलाता है। तो देखिए तो इसमें हम लोग लिख दिए हैं चूंकि ए बी बराबर सी डी और बी सी बराबर ए डी, इसलिए ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है। तो देखिए इस तरह हम लोग जो है इस तरह का कोई भी अगर क्वेश्चन है तो उसको बहुत ही आसानी तरीके से बना सकते हैं। इस तरह करके मान लीजिए कि अगर दूसरा ही क्वेश्चन दे दिया जिसमें 4 बिंदु दिया रहेगा तो उसको जो है आप इसी तरह बनाएंगे और उसको जांच करेंगे कि ये जो है चतुर्भुज का कौन सा प्रकार है। आइए इसके बाद अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 जो है कह रहा है एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2,-5 और -2,9 से समदूरस्थ है। देखिए समदूरस्थ का मतलब क्या होता है, समदूरस्थ का मतलब है कि वहां से दोनों तरफ का दूरी जो है समान होता है। यानी कोई भी अगर बिंदु दिया है, अगर बोलेगा कि ये समदूरस्थ है तो उसके आगे अगर आप नापिएगा तो उतना ही, जैसे मान लीजिए उसके आगे नापते हैं और उसका दूरी जो है 5 मात्रक आता है तो वहां से अगर हम लोग पीछे नापेंगे तब भी दूरी कितना आएगा 5 ही मात्रक आएगा। देखिए क्वेश्चन में वही बोला है कि एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2,-5 और -2,9 से समदूरस्थ है। यानी यहाँ पे एक आपका रेखा दिया हुआ है, इसको हम लोग मान लेते हैं। यहाँ पे देखिए इसको मान लीजिए ए और इसको मान लीजिए बी, यानी ए का निर्देशांक आपका हो गया 2,-5 और बी का निर्देशांक हो गया -2,9 और बीच में यहाँ पे आप एक कोई बिंदु जो है पी मान लीजिए। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं माना एक्स अक्ष पर स्थित कोई बिंदु P, देखिए अब देखिए यहाँ पे P हम लोग मान लिए, लेकिन अब आपका बात यहाँ आता है कि एक्स अक्ष पर बिंदु क्या होता है। तो एक्स अक्ष पर बिंदु जो है x,0 होता है, यानी एक्स अक्ष पर है तो y निर्देशांक क्या होगा 0 होगा। यानी कोई भी अगर बिंदु दिया रहेगा, अगर आपको मानना होगा तो x अक्ष पर y का निर्देशांक क्या होता है 0 होता है। तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे x,0। अगर मान लीजिए कहता है कि y अक्ष पर है तो हम लोग x को 0 कर देते हैं, y को क्या लिख देते हैं y लिख देते हैं। तो लेकिन इसमें बोला है कि x अक्ष पर है, तो x अक्ष पर बोला है तो x को हम लोग x रहने देंगे और y को क्या कर देंगे 0 कर देंगे। तो देखिए इसमें हम लोग इसको मान लिए कि x,0 है, यानी p कोई बिंदु p x,0 है। देखिए तो यहाँ पे हम लोग इसको ले लिए। अब हम लोग को बोला है क्वेश्चन में कि ये p बिंदु जो है समदूरस्थ है दोनों से, यानी दोनों से क्या है समान दूरी पर है। तो हम लोग a से p का दूरी निकालेंगे, फिर p से b का दूरी निकालेंगे और दोनों को आपस में बराबर कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे हम लिखते हैं, लिखेंगे बिंदु a और p में। देखिए बिंदु a और p में तो आपका हो जाएगा x1 x2 फिर आपका हो गया y1 y2। देखिए यहाँ पे a और p में, यानी पहले का x1 का मान, ये पहले का x2 का, दूसरा का y1 का, इसमें का दूसरा का y2 का, यानी x1 का मान देखिएगा तो 2 और x2 का हो जाएगा x,
फिर यहाँ पे देखिएगा y1, तो y1 का मान -5 और y2 का हो जाएगा 0, यानी AP का दूरी बराबर, यानी हम लोग लिख देंगे AP बराबर, तो AP बराबर सूत्र हो जाएगा आपका, AP के बीच का हम लोग क्या निकाल रहे हैं, दूरी निकाल रहे हैं, तो दूरी बराबर होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर बराबर रूट ओवर, देखिए तो x2 माइनस x1 यानी आपका x2 का मान दिया है x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी 0 माइनस y1, देखिए आई पहला ही से माइनस है, ये जो माइनस है तो माइनस और माइनस मिलकर हो जाएगा प्लस रूट जो है 5 यहाँ आपका हो गया। अब यहाँ देखिए तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर तो सब किसी को पता ही होगा, तो होता है a स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2x गुने 2 आप प्लस बी स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर, आप प्लस में देखिए आई 0 और अब 5 को हम लोग जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 5 का स्क्वायर यानी रूट ओवर, यहाँ देखिए आई x है तो x का स्क्वायर कीजिएगा तो x स्क्वायर माइनस 2 और 2 में गुना करेंगे तो 4 और ये x है तो x हो जाएगा प्लस 2 का स्क्वायर कीजिएगा 4, 5 का स्क्वायर 25 यानी रूट ओवर, ये हो गया आपका x स्क्वायर माइनस का 4x प्लस 25 और 4 को जोड़िएगा तो 29 मात्रक। देखिए तो यहाँ पे हम लोग a से p का दूरी निकाल दिए, a से p का दूरी निकल गया, फिर हम लोग क्या करेंगे अब p से b का दूरी निकालेंगे, यानी p से b का दूरी, तो देखिए यहाँ पे हम लिखते हैं पुनः बिंदु p और b में, देखिए p और b में तो x1 x2 फिर आपका हो जाएगा y1 y2, देखिए तो x1, तो x1 का मान यहाँ पे दिया हुआ है आपका x हो जाएगा और x2 का हो जाएगा -2, y1 का लीजिएगा तो 0 और y2 का 9, यानी हम लोग को निकालना है p से b का दूरी, तो pb बराबर हो जाएगा रूट ओवर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर बराबर रूट ओवर x2 माइनस x1, देखिए ध्यान दीजिएगा x2 का मान दिया है माइनस का 2 और माइनस x1, तो x1 का मान क्या है x का होल स्क्वायर प्लस y2, तो y2 का मान हो जाएगा 9 और माइनस y1 का 0 का स्क्वायर। देखिए इसको हम लोग एक लाइन बढ़ा कर यहाँ पे लिख देते हैं, देखिए तो आई हो जाएगा -2 और प्लस में माइनस x का स्क्वायर, क्योंकि माइनस a और माइनस b इस तरह का कोई फार्मूला नहीं होता है, तो माइनस a और माइनस b का फार्मूला नहीं होता है, इसी कारण हम लोग क्या किए हैं इसको जो है -2 और प्लस में -x कर दिए, क्योंकि ये -2 है, फिर इसको प्लस और माइनस को गुना कीजिएगा तो क्या आ जाएगा माइनस में ही आ जाएगा, तो इसको हम लोग उस तरह लिख सकते हैं। फिर आपका ये जो है पूरा का स्क्वायर कर देंगे, प्लस 9 में से 0 जाएगा तो 9 का स्क्वायर बराबर, आप देखिए तो ये जो है a प्लस बी के होल स्क्वायर पर आ गया है, यानी a स्क्वायर तो -2 का स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 गुने 2 इंटू में x प्लस b स्क्वायर, यानी ये आपका जो है x है तो x का हम लोग कर देंगे स्क्वायर प्लस ये देखिए आपका 9 है तो 9 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 81, यानी रूट ओवर ये देखिए 2 का स्क्वायर 4, ये आपका हो जाएगा 2 दूना 4x, अब प्लस का हो गया x स्क्वायर और प्लस 81, यानी रूट ओवर पहले x स्क्वायर को लिख दीजिए, यानी ये हो गया आपका x स्क्वायर, उसके बाद प्लस का 4x है तो हम लोग लिख देंगे प्लस का 4x, उसके बाद देखिए तो 4 और 81 को जोड़िएगा तो प्लस में कितना हो जाएगा 85 मात्रक। अब देखिए क्वेश्चन में बोला है कि ये P बिंदु जो है A और B से क्या है समदूरस्थ है, यानी समान दूरी पर है, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे चूंकि P बिंदु A और B से समदूरस्थ है, इसलिए AP बराबर PB। देखिए यहाँ पे जब समदूरस्थ है तो A से P का मान किसके बराबर होगा P से B के दूरी के मान के बराबर होगा, तो हम लोग दोनों मान को हम लोग क्या करते हैं बराबर कर देते हैं। देखिए तो यहाँ पे इसका मान दिया है x स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 29 बराबर इधर वाले का मान दिया है ये आपका दिया है x स्क्वायर प्लस का 4x और प्लस में दिया है 85। देखिए आई रूट से रूट का होगा कट जाएगा, क्योंकि ये रूट है बराबर उधर जाएगा तो स्क्वायर में हो जाएगा, तब जाकर क्या होगा स्क्वायर से और रूट जो है आपस में दोनों का होगा कट जाएगा, तो हम लोग यहीं पे कटा देते हैं।
अब देखिए तो यहाँ बच गया आपका एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 29 बराबर इधर बच गया एक्स स्क्वायर प्लस का 4x और प्लस में है 85। अब यहाँ देखिए तो बराबर को उधर जितना है सभी को हम लोग इधर ला देते हैं। तो जब बराबर को उधर जितना है सभी को इधर लाइएगा तो सबसे पहले इधर जो है उसको लिख दीजिए। तो एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 29, ये प्लस में एक्स स्क्वायर इधर आएगा तो माइनस का एक्स स्क्वायर, प्लस में 4x है इधर आएगा तो माइनस का 4x, ये प्लस में 85 है इधर आएगा तो माइनस 85 बराबर 0। या देखिए तो यहाँ पे ये एक्स स्क्वायर है और ये भी एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से कटा देंगे क्योंकि एक्स स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर घटाइएगा तो क्या आएगा 0 आएगा। फिर यहाँ पे देखिए माइनस का ये जो है 4x और माइनस का 4x, तो माइनस में कितना हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा 8x और ये आपका जो है प्लस और माइनस हो जाएगा माइनस, लेकिन चिन्ह किसका रहेगा, बड़ा अंक का, याद रखिएगा। तो 85 बड़ा है तो माइनस का चिन्ह, 85 में से हम लोग 29 को घटा देते हैं तो 15 में से 9 जाएगा 6 और आपका बच गया 7 में से 2 को घटाइएगा तो 5 बराबर 0। या 8x माइनस का 8x बराबर, देखिए माइनस 8x बराबर ये माइनस में 56 है, बराबर को उधर भेजिएगा तो प्लस का हो जाएगा 56, इसलिए x बराबर 56, ये गुना में माइनस 8 है इधर आएगा तो भाग में, यानी 8 सत्ते हो जाएगा 56। तो देखिए तो x का मान है माइनस अपने से ऊपर चला जाएगा यानी माइनस का 7। तो देखिए यहाँ पे हम लोग क्या माने थे, माना x अक्ष पर स्थित बिंदु कोई p x, 0 है, यानी p का निर्देशांक बराबर, देखिए p का यानी x अक्ष पर स्थित बिंदु का निर्देशांक, x अक्ष पर स्थित बिंदु का निर्देशांक बराबर हम लोग क्या माने थे x, 0, यानी x का जो मान है उसको हम लोग लिख देंगे, x का मान क्या है 7, माइनस में 7 है, कोमा में क्या हो जाएगा 0। तो देखिए ये क्वेश्चन कितना सिंपल था, इस तरह जो है हम लोग इसको बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। आइए इसके बाद अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 जो कह रहा है y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु 2, -3 और q 10, y के बीच का दूरी 10 मात्रक है। इसमें देखिए दिया हुआ है, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे आंसर। देखिए यहाँ कह रहा है कि p और q है, यानी हम लोग x1 और x2 का मान लिखते हैं और आपका हो जाएगा y1 y2। देखिए तो x1 है, पहले का x1 का मान यानी 2 और x2 का हो जाएगा 10, y1 का हो जाएगा -3 और y2 का हो जाएगा y, यानी और यहाँ पे दूरी इसका दिया हुआ है, दूरी बराबर दिया है 10 मात्रक। तो हम लोग लिखते हैं PQ के बीच का दूरी, PQ का दूरी बराबर, देखिए दूरी बराबर फार्मूला आपका होता है √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। या देखिए तो यहाँ पे PQ का दूरी यहाँ पे दिया है कितना है 10 मात्रक है, तो 10 हो गया बराबर √x2 - x1। तो देखिए यहाँ पे x2, तो x2 का मान हो जाएगा 10 माइनस x1, तो x1 का मान है 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 यानी y - y1। देखिए ध्यान दीजिएगा माइनस में 3 है जो माइनस है यानी माइनस माइनस प्लस 3 का स्क्वायर। या देखिए तो बराबर के उधर है स्क्वायर, सॉरी रूट में है, बराबर किधर आएगा तो किसमें हो जाएगा स्क्वायर में, यानी 10 का हम लोग कर देंगे स्क्वायर। देखिए ध्यान दीजिएगा इधर रूट है, बराबर की इधर लाइएगा तो किसमें हो जाएगा स्क्वायर में। या अगर आप चाहें तो इसमें जो है दोनों तरफ वर्ग कर सकते हैं, जब वर्ग कीजिएगा तो स्क्वायर से रूट का होगा कट जाएगा और ये अपने से जो है 10 का स्क्वायर हो जाएगा, तो उस तरह भी लिख सकते हैं। या रूट को जो है बराबर के इधर लाइएगा तो स्क्वायर में हो जाता है, तो उस तरह भी आप जो है इसको लिख सकते हैं। देखिए 10 में से 2 जाएगा तो आपका हो जाएगा 8 का स्क्वायर प्लस ये देखिए तो a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2 a का मान y गुने b प्लस में b स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर बराबर हम लोग 10 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 100, 8 का स्क्वायर कीजिएगा 64 प्लस ये आपका है y, तो y का स्क्वायर करेंगे तो y स्क्वायर प्लस ये देखिए तो 3 दूना 6y और 3 3 का हो जाएगा 9, यानी 3 का स्क्वायर करना है। अब देखिए यहाँ पे ये 100 है तो हम लोग 100 लिख देंगे बराबर, ये पहले y स्क्वायर को लिख ददीजिए, तो ये आपका हो गया y स्क्वायर प्लस का 6y, 64 और 9 को हम लोग जोड़ेंगे तो देखिए 64 और 9 को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 64 और 6 70 और 2 आपका हो जाएगा 72।
यानी आपका हो गया, ये देखिए यहाँ पे 72 हो गया। तो हम लोग इसको क्या करते हैं, इधर जो है 100 को बराबर को उधर भेज दीजिए। तो जब बराबर को उधर भेजिएगा तो यहाँ क्या बचेगा, 0 बच जाएगा। तो 0 जब बचेगा, सॉरी यहाँ पे देखिए ये 73 होगा, 72 नहीं 73 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 100 है बराबर का, हम लोग इसको क्या करते हैं, उधर भेज देते हैं। तो उधर जब भेजिएगा तो कितना हो जाएगा, ये आपका हो गया y² प्लस का 6y प्लस का 73। देखिए 73 हो गया, प्लस में 100 इधर जाएगा तो माइनस का 100, या इसको हम लोग जब सजा कर लिखेंगे तो y² प्लस का 6y। देखिए प्लस में माइनस लेके चिन्ह किसका रहेगा, माइनस का, याद रखिएगा। 100 में से 73 को घटाइएगा तो 73 और ये आपका कितना हो जाएगा, 10 में से 3 जाएगा तो 7, और यहाँ पे बच जाएगा 9, 9 में से 7 गया तो 2, यानी 27 बराबर 0। देखिए यहाँ पे ये आपका हो गया 27, यानी अब ये देखिए तो यहाँ पे द्विघात समीकरण के ये रूप में आ गया है। तो द्विघात समीकरण के जब रूप में आ गया तो हम लोग इसको जो है बहुत ही आसानी से हम लोग क्या करेंगे, गुणनखंड विधि से इसका मूल निकाल देंगे। यानी जिस तरह हम लोग एक्स वाई जैसे उसमें दिया रहता था, एक्स दिया रहता था तो एक्स का निकालते थे, वाई दिया रहता था तो वाई का निकालते थे, उसी प्रकार हम लोग इसको निकालेंगे। तो देखिए तो यहाँ पे हम लोग क्या करते थे, फर्स्ट और लास्ट को आपस में गुणा करते थे। यानी y² के पास कुछ भी नहीं तो 1 है, और लास्ट में क्या है 27 है, यानी 27 और 1 को हम लोग गुणा कर देते हैं तो 27 हो जाएगा। 3 से कीजिएगा तो 9 बार में, फिर 3 से 3 बार में, फिर 3 से 1 बार में। देखिए यहीं वाले संख्या को किसी भी तरह आपको जोड़ घटा कर बीच में वाला अंक लाना होता है। तो देखिए तो आपको 6 प्लस में लाना है, यानी 3 तिरिका 9, 9 में से 3 को अगर हम लोग घटा देते हैं तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, या ये फर्स्ट वाले को उसी तरह लिख दीजिए y², ये देखिए 6 है और 3 है। तो यहाँ पे जिसका चिन्ह लाना होता है बड़का के सामने उसको रख देंगे, छोटका के सामने जिसको जो है यहाँ पे प्लस में है तो प्लस में रख दीजिए ना दोनों को। 3 तिरिका 9, देखिए यहाँ पे 3 तिरिका 9 है, सॉरी 9 हो जाएगा, और 9 में से हम लोग कितना घटा देते हैं, 3 को। ये देखिए यहाँ पे प्लस लाना है तो बड़का के प्लस कर देंगे, छोटका के माइनस, यानी प्लस माइनस माइनस जाएगा, चिन्ह बड़ा अंक का तो प्लस में कितना आ जाएगा 6। तो देखिए यहाँ पे हम लोग लिखेंगे प्लस का 9y और माइनस का 3y। देखिए प्लस का 9y माइनस का 3y, इसको लिख दिया गया। अब लास्ट में जो है उसको उसी तरह लिख देंगे। तो लास्ट में क्या है, माइनस का 27 है तो 27 बराबर 0। या देखिए तो हम लोग दोनों में से कॉमन लेते हैं तो कॉमन क्या हो जाएगा, y। कॉमन उसी को लिया जाता है जिससे दोनों जो है विभाजित हो जाए। तो यहाँ से जब y को एगो निकाल लीजिएगा तो एक y बच जाएगा, प्लस यहाँ से एगो y है, y को खींच लिया गया तो क्या बचेगा, केवल 9 बचेगा। फिर यहाँ देखिए सबसे पहले माइनस है तो हम लोग माइनस को कॉमन ले लेते हैं, ये 3 है और ये 27 है, 3 के पारा में 3 और 27 दोनों आता है, तो हम लोग यहाँ से जो है 3 को कॉमन ले लेंगे। अब देखिए जब यहाँ से माइनस को आप कॉमन लिए तो माइनस वाला प्लस में हो जाएगा और प्लस वाला माइनस में, याद रखिएगा। तो माइनस को कॉमन लिए तो ये प्लस में हो जाएगा। अब देखिए 3 से इसमें भाग देना है तो 3 से 3 कट जाएगा, क्या बचेगा, केवल y बचेगा, और ये माइनस में है तो किस में हो जाएगा, प्लस में। अब ये 27 में अगर आप 3 से भाग देते हैं तो कौ बार में कटेगा, 9 बार में, बराबर 0। या देखिए ये जो अकेला अकेला इसको एक साथ कर लेंगे तो y माइनस 3 और ये दोनों के बदले 1 को लिखेंगे तो y प्लस 9 बराबर 0। पहले हम लोग फर्स्ट वाले को 0 के बराबर करेंगे, फिर सेकंड वाले को 0 के बराबर करेंगे। तो लिखेंगे यदि y माइनस 3 बराबर 0, इसलिए y बराबर, ये माइनस में 3 है इधर जाएगा तो प्लस का 3, एगो जो है y का मान निकल गया। फिर हम लोग लिखेंगे यदि y प्लस 9 बराबर 0, इसलिए y बराबर, ये प्लस में 9 इधर जाएगा तो माइनस का 9। यानी देखिए तो हम लोग को y का मान जो है पता हो गया। तो इस तरह करके अगर इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आए तो उसको आप लोग बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। आइए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 को हम लोग देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है यदि q 0,1 बिंदु p 5,-3 और r x,6 से समदूरस्थ है तो x का मान ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पे उसके बाद कह रहा है दूरी या QR और PR भी ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले देखिए हम लोग यहाँ लिखेंगे, आपको दिया है कि ये वो रेखा क्या है, PQR है, तो यहाँ पे हम लोग एक रेखा बना देते हैं। इसको देखिए कह रहा है कि Q जो है P और R से समदूरस्थ है, यानी P यहाँ और R यहाँ मान लीजिए। तो P का ये आपका निर्देशांक दिया हुआ है, कह रहा है कि 5,-3 और ये Q का निर्देशांक, R का निर्देशांक दिया है x,6 और यहाँ पे एक बिंदु क्या है, Q है, Q का भी निर्देशांक दिया है 0,1। देखिए क्वेश्चन में बोला है कि ये Q जो है ये P और R से क्या है, समदूरस्थ है, यानी समान दूरी पर है। तो हम लोग दोनों का दूरी निकाल कर क्या करेंगे, आपस में बराबर कर देंगे। देखिए हम लोग इसका दूरी निकालते हैं
सबसे पहले हम लोग लिखेंगे बिंदु, देखिए बिंदु P और Q में, देखिए बिंदु P और Q को ले लिया गया, तो यहाँ पे x1 x2 को हम लोग लिखते हैं। देखिए तो P और Q में तो x1 का मान कितना हो जाएगा 5 और x2 का हो जाएगा 0, y1 का हो जाएगा -3 और y2 का हो जाएगा 1, यानी PQ बराबर, यानी PQ के बीच का दूरी बराबर, तो दूरी बराबर क्या होता है √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर बराबर √। देखिए तो x2 - x1, तो x2 का मान यहाँ पे दिया हुआ है 0 -5 का होल स्क्वायर प्लस y2 तो 1 - y1, तो देखिए y1 का मान -3 है, तो माइनस और माइनस दोनों मिलेगा तो क्या हो जाएगा प्लस के 3 का स्क्वायर बराबर √। ये आपका हो जाएगा, देखिए प्लस माइनस माइनस चिन्ह बड़ा अंक का, तो 5 बड़ा है तो माइनस का चिन्ह और -5 का हो जाएगा स्क्वायर प्लस 3 और 1 को जोड़िएगा तो 4 का स्क्वायर, यानी √5 का स्क्वायर करते हैं ना हम लोग तो कितना हो जाएगा 25 और 4 का स्क्वायर कीजिएगा तो 16, यानी √। देखिए दोनों को अगर हम लोग जोड़ते हैं तो 6 5 11 2 1 3 खाता में क्या हो जाएगा 4 मात्रक। देखिए यहाँ पे इसका जो है मान निकल गया 4 41 मात्रक। अब हम लोग क्या करेंगे Q और R के बीच का दूरी निकालेंगे, उसके बाद हम लोग दोनों दूरी को आपस में बराबर कर देंगे, तो लिखेंगे पुनः Q और R में, देखिए Q और R में इसमें हम लोग x1 x2 का मान लिखेंगे, फिर उसके बाद y1 y2 का। देखिए तो यहाँ पे Q और R में तो x1 का मान हो जाएगा 0 और x2 का हो जाएगा x, फिर y1 का हो जाएगा 1 और y2 का हो जाएगा 6, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे QR बराबर, देखिए Q से R का दूरी निकालना है तो हम लोग लिखेंगे QR बराबर, तो QR बराबर हो जाएगा √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर बराबर √x2 - x1, तो देखिए x2 का मान हो जाएगा x और माइनस x1 का मान है 0 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 यानी 6 - 1 का स्क्वायर बराबर √। देखिए तो आई x है तो x का हम लोग स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, x में से 0 घटाइएगा तो x बचेगा, अब प्लस 6 में से 1 जाएगा तो 5 का स्क्वायर बराबर √। x का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर कीजिएगा तो 25। अब देखिए क्वेश्चन बोला कि ये क्या है समदूरस्थ है, यानी दोनों जो है दूरी आपस में बराबर है, तो लिखेंगे चूंकि PQ बराबर QR, इसलिए जब PQ बराबर QR है तो हम लोग दोनों दूरी को क्या करेंगे आपस में बराबर करेंगे, यानी PQ का मान देखिए तो यहाँ पे दिया हुआ है √41, यानी 41 लिख दिए बराबर QR, तो QR का मान ये दिया हुआ है √x² प्लस 25। अब देखिए रूट से रूट कट जाएगा क्योंकि इधर रूट में है, बराबर को उधर भेजिएगा तो किस में हो जाएगा स्क्वायर में, और स्क्वायर में होगा तो उसका जो है वर्गमूल आप निकालिएगा तो जो है कट जाएगा। तो यहाँ देखिए अब ये बच गया आपका 41 बराबर ये हो गया x² प्लस का 25 या 41, देखिए प्लस में 25 है बराबर किधर लाइएगा तो माइनस का हो जाएगा 25 बराबर ये हो गया x²। इसको हम लोग अगर घटाते हैं तो 41 में से 25 को घटेगा, यानी 11 में से 5 जाएगा तो 6, ये बच गया 3, 3 में से 2 को घटेगा तो 1 बराबर x², यानी इसको हम लोग सजा कर लिखेंगे तो x² बराबर 16, इसलिए x बराबर देखिए स्क्वायर है बराबर किधर जाएगा तो किस में हो जाएगा रूट में 16, यानी प्लस और माइनस दोनों में ये होगा, तो हम लोग यहाँ लिख देंगे या x बराबर प्लस माइनस कितना हो गया 4, तो देखिए तो यहाँ पे प्लस माइनस 4 आ गया। अब देखिए हम लोग को क्वेश्चन में बोला है कि x का मान ज्ञात कीजिए, हम लोग x का मान निकाल दिए, लेकिन देखिए इस क्वेश्चन में फिर आगे बोला है कि दूरियाँ QR और PR निकालिए। देखिए Q से R का दूरी निकालना है और फिर जो है P से R का दूरी, यानी यहाँ पे जो है Q से R का दूरी तो हम लोग को पता है, इसमें केवल x का मान रख देंगे तो क्या हो जाएगा इसका दूरी निकल जाएगा। तो आप लोग जो है ये आप लोगों के लिए हम छोड़ दे रहे हैं, यहीं पे केवल आपको दूरी निकालना है, क्योंकि शुरू से लेकर अभी तक जो है हम लोग दूरी निकालते आ गए हैं, आप लोगों को कोई इसमें कठिनाई नहीं होगी दूरी निकालने में। तो आप लोग इसको जो है QR और PR के बीच का दूरी दोनों जो है आप लोग इस क्वेश्चन को पूरा करके निकाल लीजिएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है x और y में ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु x, y बिंदु 3,6 और -3,4 से समदूरस्थ है। देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम लोग इसमें लिखते हैं, यहाँ पे 2 बिंदु दिया है तो हम लोग ये 2 बिंदु ले लेते हैं, इसको मान लीजिए A है और इसको B है।
ये ए का मान दिया है होगा ए का निर्देशांक 3,6 और बी का हो जाएगा -3,4। कह रहा है कि दोनों में जो है एक बिंदु दिया है वो समदूरस्थ है, यानी यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं कोई बिंदु P है और इसका निर्देशांक जो है x, क्या है y है। तो सबसे पहले हम लोग इसमें बोला है कि ये P जो है समदूरस्थ है, यानी A से P का दूरी जितना होगा उतना ही P से B का दूरी होगा। तो हम लोग सबसे पहले A से P का दूरी निकालते हैं, तो लिखेंगे बिंदु A और P में, देखिए A और P में, यानी यहाँ पे x1 x2 y1 y2। देखिए यहाँ पे x1 का मान हो जाएगा 3 और x2 का हो जाएगा x, y1 का 6 और y2 का y, यानी A से P का दूरी बराबर AP बराबर हो जाएगा √ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर बराबर √ x2 माइनस x1। तो देखिए तो x2 का मान है x माइनस x1, तो x1 का मान हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस y1, तो y1 का y माइनस y2 का y और y1 का दिया है 6 का स्क्वायर बराबर √ देखिए यहाँ पे a माइनस बी के होल स्क्वायर पर ही आ गया दोनों, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 a का मान x गुना में b यानी b का मान हो जाएगा 3 प्लस b स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर प्लस फिर यहाँ देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर यानी a स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 a का मान आपका हो जाएगा y गुना में b प्लस में b स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर कर देंगे बराबर √ देखिए यहाँ पे x का स्क्वायर कीजिएगा तो x स्क्वायर माइनस 3 दूना 6x प्लस का हो गया 9, ये आपका y स्क्वायर है तो y स्क्वायर कर देंगे, माइनस का 6 दूना 12y प्लस का 6 36 हो जाएगा। अब देखिए तो x स्क्वायर और y स्क्वायर को हम लोग एक जगह कर देते हैं, यानी x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, ये माइनस में 6x है तो माइनस का 6x, ये माइनस में 12y है तो माइनस का 12y, प्लस में 9 है और प्लस में 36 है तो प्लस में कितना हो जाएगा 45, ये आपका हो गया मात्रक में। अब देखिए हम लोग a से p का दूरी निकाल दिए, फिर हम लोग क्या करेंगे p से b का निकालेंगे, तो लिखेंगे पुनः p और b में, देखिए तो p और b में x1 x2, फिर हम लोग लिखेंगे y1 y2। देखिए यहाँ पे p और b में तो x1 का मान कितना हो जाएगा x और x2 का हो जाएगा -3, फिर y1 का होगा y और y2 का हो जाएगा 4, यानी यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो P से B का दूरी निकालेंगे, P से B का दूरी तो √ हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर बराबर √ x2 माइनस x1। देखिए ध्यान दीजिएगा यहाँ पे x2, तो x2 का मान दिया है -3, तो -3 माइनस x1, तो x1 का मान देखिए यहाँ पे दिया है x, तो x रख देंगे इसका स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, तो y2 का मान दिया है 4 माइनस y1 का मान दिया है y का स्क्वायर बराबर, इसको देखिए हम लोग सजा कर लिखते हैं यहाँ पे, तो सजा कर लिखिएगा तो आपका हो जाएगा ये देखिए माइनस का 3 और प्लस माइनस में x का स्क्वायर, पूरा काम लोग कर देंगे होल स्क्वायर। देखिए क्यों किया गया है, क्योंकि -a और -b का कोई फार्मूला नहीं होता है, तो जब नहीं होता है तो हम लोग इसको क्या करेंगे -3 और प्लस में माइनस का x कर देंगे। अब इसके बाद देखिए 4 माइनस y का होल स्क्वायर दिया है, यानी a माइनस b का होल स्क्वायर है, तो a स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 गुने 4 गुने y प्लस b स्क्वायर यानी y का हम लोग कर देंगे स्क्वायर बराबर। फिर देखिए तो यहाँ ये फार्मूला पर आ गया है, तो फार्मूला पर आ गया तो a प्लस b का होल स्क्वायर है, तो -3 का स्क्वायर प्लस 2ab, तो -3 गुना -x प्लस b स्क्वायर यानी -x का कर देंगे स्क्वायर। देखिए तो ये 4 का स्क्वायर कीजिएगा तो हो जाएगा 16 माइनस 4 दूना 8 और y है तो y यानी माइनस का 8y प्लस ये y है तो y स्क्वायर कर देंगे। देखिए यहाँ पे फिर ये 3 है, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 और प्लस इसको हम लोग जोड़ेंगे तो 3 दूना हो जाएगा 6x प्लस ये x है, यहाँ पे देखिए x माइनस में x है, इसका स्क्वायर कीजिएगा तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर हो जाएगा प्लस का 16 माइनस का 8y प्लस का y स्क्वायर। देखिए हम लोग इसको एक जगह कर देते हैं जो x स्क्वायर और y स्क्वायर वाला है, तो x स्क्वायर प्लस में आपका हो गया y स्क्वायर। आप देखिए तो ये x है तो प्लस में आपका हो गया 6x और यहाँ देखिए ये 6x हो गया और ये माइनस में 8y है तो माइनस का हो गया 8y। उसके बाद हम लोग 9 और
16 को जोड़ेंगे तो प्लस में कितना हो जाएगा 25 मात्रक। देखिए तो हम लोग दोनों के बीच का दूरी क्या हुआ निकाल दिए। अब क्वेश्चन में बोला है कि ये दोनों क्या है समदूरस्थ है, तो हम लोग दोनों को अब क्या करेंगे आपस में। देखिए इतना करने के बाद अब यहाँ पे हम लोग दोनों के दूरी को हम लोग बराबर करेंगे, तो इसमें जगह नहीं है तो आप लोग इसको जो है एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम जो है इसको मिटा कर फिर हम लोग जो है दोनों को बराबर करते हैं। आप लोग इसको एक जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए हम अब लोग इसको जो है मिटाते हैं और इस दोनों को जो है हम लोग बराबर करते हैं। देखिए इसमें हम लोग सबसे पहले ये जो दूरी दिया है दोनों का उसको हम लोग बराबर करेंगे और इसमें संबंध जो है हम लोग बहुत ही आसानी से इसका संबंध पता कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे ये फर्स्ट वाले का दूरी दिया है, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कि ये दोनों जो है समदूरस्थ है, तो लिखेंगे चूंकि AP बराबर PB, इसलिए इसका दूरी लिख देंगे। देखिए इसका दूरी दिया है x² प्लस y² माइनस का 6x माइनस का 12y प्लस का 45। देखिए इसका लिख दिया गया। फिर ये जो दिया है इसको हम लोग लिख देंगे, तो ये दिया हुआ है x² प्लस y² प्लस का 6x माइनस का 8y और प्लस का 25। देखिए इतना लिख देने के बाद हम सभी को जो है मिटा देते हैं। तो उसके बाद हम लोग इसको हल करेंगे। देखिए यहाँ पे हल करने के बाद जो है जो आपका आएगा उत्तर वही जो है इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। देखिए रूट से रूट कट जाएगा, क्योंकि इधर रूट है बराबर को उधर जाएगा तो किसमें हो जाएगा स्क्वायर में हो जाएगा, तो स्क्वायर और रूट जो है कट जाता है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे x² प्लस y² माइनस का 6x माइनस का 12y प्लस का 45। इधर देखिए तो x² प्लस y² प्लस 6x माइनस का 8y प्लस का 25। ये देखिए प्लस में x² है, ये भी प्लस में, बराबर के दोनों तरफ अगर चिन्ह सेम रहता है तो हम लोग उसको कटा सकते हैं, क्योंकि उधर प्लस में है और इधर लाइएगा तो किसमें हो जाएगा माइनस में। तो x² से x² कट जाएगा, फिर y² से y² कट गया। अब देखिए तो ये माइनस का 6x है, ये प्लस में 6x है, इधर लाएंगे तो किसमें हो जाएगा माइनस का 6x। ये माइनस में 12y है तो माइनस का 12y। ये देखिए माइनस में 8y है, इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा 8y। ये प्लस में 45 है तो प्लस में 45। ये देखिए प्लस में 25 है, इधर लाएंगे तो माइनस का 25 बराबर 0। अब देखिए तो हम लोग इसको जोड़ते हैं, माइनस 6x और माइनस 6x, तो माइनस का कितना हो जाएगा 12x। माइनस प्लस माइनस चिन्ह बड़ा अंक, तो माइनस का चिन्ह हो जाएगा 12 में से 8 को घटाइएगा तो 4y, और ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस चिन्ह बड़ा अंक तो प्लस हो जाएगा, और 45 में से 25 को घटाइएगा तो कितना हो जाएगा 20 बराबर 0। अब देखिए तो हम लोग इसमें से कॉमन लेते हैं। कॉमन क्या है, देखिए 4 से सभी कट जाएगा, यानी यहाँ पे माइनस है तो हम लोग माइनसों को कॉमन ले लेते हैं और माइनस का 4 कॉमन हो जाएगा। इसमें भाग दीजिएगा कितना हो जाएगा 3x और माइनस का y। और ये देखिए जब माइनस को कॉमन लिया गया है तो चिन्ह चेंज हो जाता है, प्लस वाला माइनस में और माइनस वाला प्लस में। तो माइनस में तो प्लस में हो जाएगा, प्लस में तो किस में हो जाएगा माइनस में। 4 का पावर कितना बेर 5 बेर बराबर 0, या 3x प्लस y माइनस 5 बराबर 0। ये गुना में 4 है, इधर आएगा तो भाग में, यानी आपका हो गया 3x प्लस y माइनस 5 बराबर 0 में 4 से भाग दीजिएगा तो क्या हो जाएगा 0। यानी देखिए इसका संबंध जो है x और y में हम लोगों को यही संबंध निकालना था। तो इस तरह जो है हम लोग पूरा आज जो है प्रश्नावली 7.1 का जितना भी क्वेश्चन था सभी को देख लिए। अगर हमारा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए तथा हमारे चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए।